हेलो दोस्तों, आज हम कोड पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में रेखा और कोड दोनों पढ़ाया था मैंने। तो आज हम सिर्फ कोड पढ़ेंगे। कोड किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यदि दो किरण इस प्रकार मिले जिसका एक अंत बिंदु हो वो कोड कहलाता है। जिसका इसका एक ही बिंदु है। और ये क्या कह रहा है? परिभाषा है। कोड की परिभाषा के अनुसार दो किरणों या दो रेखाओं के मध्य बिंदु के झुकाव को कोड कहते हैं। मान लीजिए यह दो किरण है, इसका यह झुकाव तो नहीं हुआ है, तो फैलाव हुआ। और ये क्या है? झुकाव। तो ये गलत परिभाषा है। परिभाषा अभी कोड का निकल चुका है। ये परिभाषा आप कभी बोलिएगा, यदि दो किरण इस प्रकार मिले कि उसका एक ही बिंदु, एक अंत बिंदु हो, वो कोड कहलाता है। क्या कहलाएगा? कोड। तो आज हम और कोड के बारे में जानेंगे। कोड के प्रकार। कोड के प्रकार पहला क्या है? न्यून कोड। क्या है न्यून कोड? किसे कहते हैं? न्यून कोड की परिभाषा के अनुसार 0 डिग्री अंश तथा 90 डिग्री के अंश के मध्य को कोड को न्यून कोड कहते हैं। या आप ऐसे समझिए, 0 डिग्री से ज़्यादा तथा 90 डिग्री से कम को न्यून कोड कहते हैं, या मध्य भी कह सकते हैं। लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा 90 डिग्री से कम को न्यून कोड कहते हैं। यह परिभाषा ज़्यादा चलता है। और दूसरा क्या है? सम कोड। दूसरा क्या है? सम कोड। इसका मीनिंग क्या है? राइट एंगल। सम कोड। सम कोड की परिभाषा के अनुसार जब दो किरण के मध्य को का झुकाव 90 डिग्री हो तो निर्माण कोड को सम कोड कहते हैं। ये कोड है, इसका झुकाव 90 डिग्री हो, ये सम कोड कहलाता है। या दूसरा परिभाषा ये है, जो कोड पूर्णतः 90 डिग्री का हो सम कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? सम कोड। जो कोड पूर्णतः 90 डिग्री का हो सम कोड कहलाता है। तीसरा क्या है? अधिक कोड। इसको क्या मीनिंग है? आउटेस्ट एंगल। अधिक कोण की परिभाषा के अनुसार 90 डिग्री अंश तथा 180 डिग्री अंश के कोण को के मध्य के कोण को अधिक कोण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा ये है, 90 डिग्री से ज़्यादा तथा 180 डिग्री से कम को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम को अधिक कोण कहते हैं। और दूसरा क्या है? सरल कोण। इसको हम दूसरे नाम से रिजु कोण भी जानते हैं। रिजु कोण किसे कहते हैं? सरल कोण की परिभाषा के अनुसार ऐसा कोण जिसको बनाने वाली दोनों किरण एक दूसरे के विपरीत हो जाए, इस स्थिति में रिजु कोण या सरल कोण का निर्माण होता है। मान लीजिए यह एक किरण ये हुआ और ये किरण ये हुआ, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। यह इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है ना। या दूसरा परिभाषा ये है, जो कोण पूर्णतः 180 डिग्री का हो जाए वो रिजु कोण कहलाता है या सरल कोण कहलाता है। अगला क्या है? बृहत कोण। इसको दूसरा नाम से प्रवर्ती कोण भी जाना जाता है। बृहत कोण की परिभाषा के अनुसार 180 डिग्री तथा 360 डिग्री के अंश के मध्य को बृहत कोण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा ये है, 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 डिग्री से कम को हम बृहत कोण कहते हैं। यह क्या हो गया? मान लीजिए यह 360 डिग्री से कम तथा 180 डिग्री से ज़्यादा है। 360 डिग्री से कम तथा 180 डिग्री से ज़्यादा, यह क्या है? प्रवर्ती कोण या बृहत कोण। और अगला क्या है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? संपूर्ण कोण की परिभाषा के अनुसार वह कोण जिसका मान 360 डिग्री अंश होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण मतलब जिसका दूसरा परिभाषा के अनुसार जो पूर्णतः 360 डिग्री का हो जाए वो संपूर्ण कोण कहलाता है। ऐसे हो जाता है संपूर्ण कोण। इसका दो अंत बिंदु है, मान लीजिए ए बी और ये ए सी। ये कितने किरण है? ये किरण और ये किरण, इसमें दो किरण है। अगला क्या है? शून्य कोण। अगला क्या है? शून्य कोण। शून्य कोण की परिभाषा के अनुसार वह कोण जिसका मान 0 होता है वो शून्य कोण कहलाता है। यह भी इसी प्रकार का है, ऐसे होगा। वो भी कोण ऐसे ही होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा? 0। और इसका मान क्या होगा? इसका मान ऐसे होगा। इसका मान ऐसे होगा 360 डिग्री। ये गोल घूम के यहाँ पर फिर आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ ऐसे ही जाएगा। बस हो गया। या क्या कहलाएगा? शून्य कोण। और पूरा कोण किसे कहते हैं? पूरा कोण की परिभाषा के अनुसार वो दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। मान लीजिए ऐसे कोण है, ये क्या है? ऐसे कोण। ये ऐसे नहीं, चित्र गलत हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसा कोण है। ये दो कोण कौन सा है? यह पूरा कोण है, या इसे आसन कोण भी कहते हैं। जो दो किरण, अब आगे मैं बताऊँगा आसन कोण किसे कहते हैं। ये दो कोण क्या है? पूरा कोण। या ऐसे आप मान के चलिए ये है, और इसका ये कितना है? 60 है। मान लीजिए 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ये दोनों कोण क्या है? पूरा कोण है। आगे क्या है? समपूरा कोण। जिसका मान 180 डिग्री हो, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो पूरा कोण कहलाता है। या ऐसे समझिए, ये दो कोण है, इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री, ये दोनों कोण क्या है? समपूरा कोण है। और आगे क्या है? आसन कोण। आसन कोण आ गया। आसन कोण की परिभाषा के अनुसार वो दो कोण जिनका एक भुजा उन्निष्ट हो और उनका एक ही शीर्ष आसन कोण कहलाता है। मान लीजिए दो कोण है ऐसे, इसकी उन्निष्ट भुजा नहीं है और इसमें क्या है?
आपको एक दिख रहा होगा, इस ये कोण ये भुजा रहा है, इसमें भी यही भुजा रहा है, तो ये दोनों में यह भुजा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, उपनिष्ठ भुजा। और जिसका एक शीर्ष हो, ये क्या है, एक ही शीर्ष है ना, है। इसमें देखिए ये एक शीर्ष है, ये भी एक शीर्ष है, ये सम आसन कोण नहीं है। अगला क्या है, रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण की परिभाषा के अनुसार वे दो कोण जो एक ही सरलतम पर बने होते हैं रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। जैसे रैखिक युग्म कोण का योग 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ऐसे एक लाइन है और इस पर ये ऐसे किरण आकर मिलती है, यह रेखा है और इस पर किरण मिलती है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैखिक युग्म कोण। क्या हो जाएंगे, ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण हो जाएंगे। और अगला क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के परिभाषा के अनुसार जब दो सीधी रेखा परस्पर एक दूसरे को ही बिंदु पर काटती है तो इस स्थिति में मात्र आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इन कोणों को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मान लीजिए ये रेखा हुआ और ये रेखा हुआ, दो आपस ऊपर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, इसके आमने इसकी सामने की भुजा ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और इसका कोण, ये कोण, दोनों ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। अगला क्या है, संगत कोण। संगत कोण की परिभाषा के अनुसार जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा इस प्रकार काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, एक ही ओर के अंतःकोणों और सामने के बहिष्कोणों का संगत कोण कहलाते हैं। जैसे दो समांतर रेखा है, इसको तिर्यक कोण काटती है, तो ये कोण संगत कोण हुए, ये कोण संगत कोण हुए, ये कोण संगत कोण हुए, और ये कोण संगत कोण हुए। अगला क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण की परिभाषा के अनुसार जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक प्रतिच्छेद करती है तो रेखाओं के अंतर्गत में बने वो दोनों कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। वे जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में ऊपर नीचे होते हैं उन्हें एकांतर कोण कहते हैं। सॉरी, थोड़ा गड़बड़ा गया था। जैसे कि मान लीजिए दो समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें एकांतर कोण कौन है, ये और ये एकांतर कोण है, और ये एकांतर कोण है। बस इसमें दो ही एकांतर कोण होते हैं। और क्रमगत अंतःकोण। अंतःकोण की परिभाषा के अनुसार जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण क्रमगत अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे कि ये दो समांतर रेखा इसको काटती है, ये एक ही ओर के क्या कहलाएंगे, अंतःकोण क्रमगत अंतःकोण, ये क्रमगत अंतःकोण। अगला क्या है, सम्मुख कोण। अगला क्या है, सम्मुख कोण। सामान्यतः इस कोण का संबंध चतुर्भुज से होता है। सीधे शब्दों में कहा जाता है कि चतुर्भुज के आमने सामने के कोण सम्मुख कोण कहलाते हैं। जैसे यह चतुर्भुज है, ये कोण सम्मुख कोण हो गया, और ये कोण सम्मुख, और ये भुजा सम्मुख भुजा, ये भुजा सम्मुख भुजा। और अगला क्या कहता है, एकांतर बाह्य कोण। मतलब एकांतर बाह्य कोण की परिभाषा के अनुसार जब दो सीधी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो समांतर रेखाओं के बाहर बनने वाले कोण एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं के बाहर बनने वाले कोण, मान लीजिए यह दो रेखा है, इसको काटती है। एकांतर मतलब आप समझते होंगे, ये क्या कर रहा है, समांतर रेखाओं के बाहर बनने वाले, ये बाहर कोण बन रहे हैं, ये भी बाहर कोण बन रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एकांतर बाह्य कोण। और अगला क्या करें, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण की परिभाषा के अनुसार जब दो सीधी समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो समांतर रेखा के अंदर बनने वाले एकांतर अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो समांतर रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है तो ये क्या है, एकांतर अंतःकोण, वही समझिए। अगला क्या है, आज हमने क्या पढ़ा, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से कम। और दूसरा क्या है, समकोण। समकोण 90 डिग्री पूर्ता होता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से कम। और चौथा ऋजु कोण, जो 180 डिग्री का हो। पांचवा वृत्तक कोण, जो 180 डिग्री ज़्यादा, 360 डिग्री से कम। और छठवां संपूर्ण कोण, जो 360 डिग्री का हो। सातवां शून्य कोण, जिसका मान शून्य हो। आठवां पूरा कोण, जिसका दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरा कोण। नौवां संपूरक कोण। नौवां संपूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो।